Good morning, everyone. Welcome to Ravi's Super Classes. Dear, today is 15th August 2020. We will cover the today computer related question. Dear, 15 अगस्त 2020 है. आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करने से पहले डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन. आज हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है और 74 साल हो चुके हैं भारत को आज़ाद हुए. ओके, स्टार्ट करने से पहले डियर, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार विजिट कीजिए, देखिए. होप करता हूं आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगा. और ये हमारा पार्ट 9 है. अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है डियर, EXCEL का सीरीज चल रहा है. और एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा, आप लाइफ में कहीं भी रहोगे ना, कंप्यूटर हमेशा मैंडेटरी रहेगा पढ़ना, हमेशा जानना ज़रूरी रहेगा. अगर आप कोई फॉर्म भी भरते हो, अगर मान लो फॉर्म वाले को फॉर्म भरने नहीं आता, तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, कैसे क्या होता है. EXCEL चलाना ज़रूरी होता है. BCA, MCA, CCC कहीं भी रहोगे ना, तो आपको कंप्यूटर पढ़ना ज़रूरी है. आशा करता हूँ कि आप इसको टेक फॉरवर्ड लोगे और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे. हम पॉइंट की बात करते हैं डियर. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा क्विज का क्वेश्चन था, मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ. हमारा क्वेश्चन था डियर, ऑल फार्मूला इन MS Excel स्टार्ट विथ सिम्बॉल. यानी एक्सेल में जितने फार्मूला स्टार्ट होते हैं वो किस सिंबल से स्टार्ट होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं. ऑप्शन देखो आप, अगर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हो, तो अगर आप एक्सेल कभी यूज़ किया होगा या नहीं भी किया होगा ना, अगर आप कभी यूज़ भी करोगे ना, तो इक्वल टू सिंबल देना. इक्वल टू सिंबल से एवरी फार्मूला स्टार्ट होता है. इक्वल टू ऐड करोगे ना तो एडिशन होता है. इक्वल टू सब करोगे ना तो सब्ट्रैक्शन होता है. इक्वल टू मल करोगे ना तो मल्टीप्लिकेशन होता है. डिव करोगे तो डिवीजन होगा. इक्वल टू AVG करोगे ना तो एवरेज होगा. यानी इक्वल टू से एवरी फार्मूला स्टार्ट होता है EXCEL में. ओके, हम क्विज की बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं. डियर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एन EXCEL शीट द एक्टिव सेल इन इंडिकेटेड बाय. जैसे इसका मतलब हुआ, आपने कोई EXCEL शीट खोला हुआ है, आपने ओपन किया हुआ है, राइट. तो आपका जो एक्टिव सेल होगा, जो आपने जिस सीट पे काम कर रहे हो, वो किसको इंडिकेट करेगा. कैसे जानोगे कि ये हमारा एक्टिव सेल होगा. कोई ना कोई तो हमारे पास पॉइंटर होना चाहिए ना, कि हम जानेंगे कि हाँ ये मेरा एक्टिव सेल है. जैसे एक ऑप्शन की देख लो. ऑप्शन हमारा ए डॉटेड बॉर्डर, एक डार्क वाइट बॉर्डर, ए ब्लिंकिंग बॉर्डर, बाय इटैलिक टेक्स्ट. इटैलिक टेक्स्ट नहीं हो सकता डियर, कोई, क्योंकि शीट में कोई इटैलिक नहीं दिखाई देता. ब्लिंकिंग बॉर्डर भी नहीं दिखाई देता. हाँ, ये डार्क वाइट बॉर्डर दिखाई देता है. डार्क वाइट बॉर्डर का मतलब होता है डियर कि अगर आप नीचे देखोगे ना, तो नीचे सबसे नीचे, मैं बॉटम की बात करूँ, बॉटम में आपको लिखा होता है शीट 1, वहाँ डार्क दिखाई देता है. तो इससे आप जस्टिफाई कर लेते हो ना कि हाँ ये मैं इसी सेल पे मैं काम कर रहा हूँ, इसी वर्कशीट पे मैं काम कर रहा हूँ. तो हमारा आंसर क्या होगा, B होगा, ये डार्क वाइट बॉर्डर होगा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट टर्म्स डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट यानी अटैच टू ए सेल. एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट का मतलब होता है डियर मोर क्लियरली. यानी किसी भी सेल में किसी चीज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, कैसे क्लैरिफाई करते हो, राइट. समझ पा रहे हो मेरे कंसर्न को. यानी कोई चीज़ आपने लिखा हुआ है, अगर उस चीज़ को सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे और ज़्यादा बेटर बनाओगे, कैसे क्लैरिफाई करोगे. तो ऑप्शन एक बार देखो आप, कंटेक्स्ट से, कॉल आउट से, डायलॉग से, या कमेंट से. तो इस कमेंट आंसर आपका सही होगा. कैसे, क्योंकि आप कोई चीज़ समझो, अगर कोई चीज़ आपने लिखा हुआ है ना, किसी को समझ नहीं आ रहा है ना, अगर आप ब्रैकेट में कमेंट दे दोगे ना कि इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, तो सामने वाला पर्सन समझ जाएगा. यानी एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट का मतलब होता है डियर, एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट का मतलब होता है कि कमेंट मोर क्लियरली यू हैव टू डिस्क्राइब. आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हो. तो इसका आंसर क्या होगा, C हमारा आंसर होगा. हमारा थर्ड क्वेश्चन है डियर, हाउ वी कैन व्यू ए सेल कमेंट. आप किसी सेल के कमेंट को कैसे देखते हो. यानी आपने कोई वर्कशीट खोला हुआ है, आपने उस पर कोई कमेंट लिखा हुआ है, हाय हाउ आर यू आपने लिखा हुआ है, इस कमेंट को कैसे देखोगे आप. ऑप्शन देखो, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल. सेकेंड है, क्लिक द कमेंट कमांड ऑन द व्यू मेन्यू. क्लिक द एडिट कमांड, क्लिक द एडिट कमेंट कमांड्स ऑन द इंसर्ट मेन्यू. क्लिक द डिस्प्ले कमेंट कमांड ऑन द विंडोज मेन्यू. तो डियर, अगर आप पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, जैसे जिस पे आप कमेंट देखना चाहते हो ना, जिस सेल का कमेंट देखना चाहते हो कि इस पर क्या लिखा हुआ है, आप बस माउस को आप वहाँ लेकर जाओ, वहाँ ऑटोमेटिक आपको नीचे की ओर दिखाई दे देगा कि आपने क्या लिखा हुआ है. ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा हमारा. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ दिस
विल नॉट सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन ए डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि इस जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट नहीं करता है। एक बार ऑप्शन देखो, यूजिंग द एडिट सिलेक्ट ऑल मेन्यू, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ए ऑन द कीबोर्ड, क्लिकिंग 3 टाइम्स विथ ए राइट माउस बटन इन द स्प्रेडशीट, नॉन ऑफ द अबव। तो डियर देखो, एडिट का मतलब होता है कि एडिट एक मेन्यू ऑप्शन होता है, एडिट, स्टैंडर्ड, फाइल, ये सब ऑप्शन होता है। तो एडिट को क्लिक करोगे ना तो सिलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन आता है जिससे आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, बट ये तो सिलेक्ट कर सकते हो इससे, ये तो है हमारा आंसर। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए को भी आप पूरे चीज़ को सिलेक्ट कर लोगे, पूरे जो भी वर्कशीट है ना, जितने भी डेटा उसमें डाला हुआ है ना, सबको सिलेक्ट कर लोगे। बट जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ना, क्लिकिंग 3 टाइम्स विद द राइट माउस बटन इन द स्प्रेडशीट, इससे आप सिलेक्ट नहीं करोगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप इससे हम नहीं कर सकते हो, राइट। फिफ्थ, इफ़ यू प्रेस, कोई बटन को आप प्रेस करोगे, द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट। यानी मान लो कोई चीज़ आपने लिखा हुआ है, वर्कशीट में आपने कोई चीज़ लिखा हुआ है, तो किस बटन को प्रेस करने से आपका जो कंटेंट है ना उसमें इंसर्ट हो जाता है, राइट। आपने कोई चीज़ लिखा हुआ है तो जब तक उस बटन को क्लिक नहीं करोगे ना, आपका लिखा हुआ चीज़ जो है ना कंटेंट उसमें इंसर्ट नहीं होगा। ऑप्शन देखो, टैब, कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस इंटर, एंटर। तो इसका आंसर होगा डियर एंटर। कोई चीज़ को आपने लिखना कभी, आप जैसे आपने लिखा है एवरेज लिखा, अगर एंटर प्रेस करते हो ना तो एवरेज लिखा हुआ है ना, एक कंटेंट आपके वर्कशीट में चला जाएगा। हमारा 6th क्वेश्चन है, फार्मूला प्लेटे यूज टू। फार्मूला प्लेटे एक होता है, किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन देखो, फॉर्मेट सेल्स कंटेनिंग नंबर, क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, एंटर्ड एजम्पशंस डेटा, कॉपी ऑल सेल्स। तो डियर फार्मूला प्लेटे जो होता है ना, एक क्रिएट एंड एडिट के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो हमारा आंसर होगा बी। हमारा 7th क्वेश्चन, अ वैल्यू यूज्ड इन ए फार्मूला दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ। यानी किसी फार्मूला में जो वैल्यू लिखा जाता है उस चीज़ को चेंज आप नहीं कर सकते हो, उसे क्या बोलते हो। अ वैल्यू यूज्ड इन ए फार्मूला, एक फार्मूला में एक वैल्यू यूज किया जाता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हो आप। ऑप्शन देखो, कांस्टेंट, सेल एड्रेस, वेरिएबल, स्टैटिक। तो इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट को आप कभी भी चेंज नहीं करोगे। डियर एक कांस्टेंट वर्ड है ना, ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हर जगह अवेलेबल होगा, कंप्यूटर में भी आ गया आपको। यानी कांस्टेंट वर्ड जहाँ भी देखना ना, कांस्टेंट वर्ड कभी चेंज नहीं हो सकता, राइट। ओके, हमारा 8 क्वेश्चन है डियर, स्प्रेडशीट कंटेंस। एक स्प्रेडशीट है, जैसे हम एक्सेल में वर्कबुक बोलते हैं, स्प्रेडशीट ही बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट क्या रखता है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। एक कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स, नन ऑफ अबव। तो एक स्प्रेडशीट होता है ना डियर, रो और कॉलम दोनों को रखता है। हमारा 9th क्वेश्चन है, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक क्लिक द ओपन बटन ऑन द। अगर आप ओपन करना चाहते हो, वर्कबुक को ओपन करना चाहते हो, एक्सेल के डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, तो किस बटन को क्लिक करोगे टूल बार पर। टूल बार का मतलब होता है मेन्यू बार, किसको क्लिक करोगे। ऑप्शन देखो, फॉर्म, स्टैंडर्ड, ड्राइंग, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से फॉर्मेट होता है डियर, ओपन नहीं होता। फॉर्म से फॉर्म कोई मेन्यू नहीं होता। ड्राइंग से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड एक ऑप्शन होता है, स्टैंडर्ड से आप उसे ओपन करोगे। आप राइट कॉर्नर में क्लिक करना, वहाँ आपके पास ओपन करने का भी ऑप्शन होगा, उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। इसका मतलब होता है कि आपके ऑप्शन में वह कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को एसोसिएट नहीं करता है, रिलेट नहीं करता है, राइट। तो ऑप्शन देखो, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि आपने कोई मीनिंग लिखा, ये मीनिंग आपका गलत है, ठीक है, तो इसमें से जो आपके ऑप्शन है वो उसको रिलेट नहीं करेगा। जैसे एडिट देखो, इग्नोर ऑल देखो, चेंज देखो। इग्नोर देखोगे ना तो जब अगर कोई आपने मीनिंग लिखा है ना तो राइट क्लिक करना, आपके पास एक इग्नोर का ऑप्शन आएगा। तो इग्नोर तो रिलेट करता है, एसोसिएट करता है। इग्नोर ऑल भी एसोसिएट करता है। ऐड टू डिक्शनरी का भी एक ऑप्शन होता है। चेंज भी एसोसिएट करता है डियर, कि चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज भी एसोसिएट करता है। एक एडिट ऑप्शन नहीं आता, राइट, एडिट ऑप्शन नहीं आता। आप जब राइट क्लिक करोगे ना तो उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता। तो हमारे आंसर क्या होगा, एडिट ऑप्शन होगा।
आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन था, व्हाट टर्म्स डिस्क्राइब अ बैकग्राउंड दैट अपीयर्स एज अ ग्रेनी नॉन स्मूथ सरफेस। आप बैकग्राउंड में ग्रेनी नॉन स्मूथ सरफेस को क्या डिस्क्राइब करते हो, कैसे डिस्क्राइब करते हो? ऑप्शन देख लो आप, पैटर्न के द्वारा, ग्रेडियंट के द्वारा, टेक्सचर के द्वारा, वेलवेट के द्वारा। यानी कोई आपने एक्सेल सीट बनाया है, ओपन किया है, ठीक है, राइट, और उसमें बैकग्राउंड में आपने ना अपियर किया है ग्रेनी और एंड नॉन स्मूथ सरफेस आपने ओपन किया है, डिक्लेयर किया है आपने। तो किसके द्वारा ये डिक्लेयर करोगे? पैटर्न के द्वारा डिक्लेयर करोगे, ग्रेडियंट के द्वारा डिक्लेयर करोगे, या टेक्सचर के द्वारा डिक्लेयर करोगे, या वेलवेट के द्वारा डिक्लेयर करोगे? तो आपको इसका जवाब देना है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस, and again I'm saying wish you happy Independence Day everyone. Thank you.